एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारे हमसाय की नीचा चतुर्वेदी, तो उनका बड़ा अच्छा एक स्टैंड अप एक शो था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन जो है उसके पेरेंट्स जो अपने उसके भाई का रिश्ता लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लड़की वालों को बोला कि भाई देखें हम तो ना आपकी बेटी का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखेंगे। तो कहती मैंने कहा ये क्या कह रही है, ये तो बिल्कुल साफ साफ धमकी है क्योंकि मेरे मामा तो बहुत सख्त है, तो अब किसी की बच्ची को बुला के भी इसके साथ वही सलूक करेंगे जो मेरे साथ करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रही थी शबनम जी कि आपके हाँ तो यही हमारे यहाँ होता था कि जैसे हम पे बड़ी सख्ती हमारी अम्मी ने रखी हुई थी कि मॉर्निंग जल्दी उठ जाना है, दिन भर नहीं सोना है। ज़रा अगर हम लेट भी जाते थे तो कहती क्या सुस्ती लगाई हुई है, उठो जाके कमरा समेटो, अलमारी ठीक कर लो, सोना नहीं है और रात को जल्दी सोना है। अच्छा अब बहुएं आ गई हैं तो बिल्कुल उलट। मैंने कहा अम्मी आपने अपने घर का माहौल क्या किया हुआ है। अब वो चूंकि मैं अपने घर की हूँ तो मैं उनसे नहीं बोलती, लेकिन कुछ ना कुछ चुटकुला छोड़ देती हूँ, यार तुम लोग की तो अय्याशी लगी हुई है, सोते रहते हो पड़े हुए। अच्छा और हमें जो आदत शुरू से सुबह उठने की वो आज तक चल रही है, अर्ली मॉर्निंग उठना है पूरा दिन। इवन दो मेरी सास शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने एक सख्ती देखी अपने ज़माने में, उन्होंने बिल्कुल मुझे इम्प्लीमेंट नहीं किया। 21 साल हो गए मुझे मेरी सास के साथ माशाल्लाह से। मैंने एक टफ टाइम गुजारा तो मेरी बहू ना गुजारे। हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना शऊर कि मतलब हद से ज़्यादा, और बल्कि मुझे बिगाड़ती हैं। वो कहती हैं तुम सोती नहीं हो तो सोया करो देर तक, सुबह ही उठी बैठी होती हो, छुट्टी वाले दिन भी सुबह उठ के बैठी होती हो। तो ये थोड़ा सा ये कि सासों को भी थोड़ा रियलाइज़ करना चाहिए और बहुओं को भी, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं तरबियत पे। अगर आपकी तरबियत अपने घर से ऐसी है कि आप शुरू में ही अपने मतलब दादा दादी से और फुफियों से एंटी देख रहे हैं अपनी माँ को बाप को, तो बच्चे या बेटियां आखिर में वही सीख रही होती हैं। एग्जैक्टली वाकई में उनको ये होता है जब वो देख रही होती है कि माँ के किसी के साथ जरा अच्छी दोस्ती नहीं, फिर उनको भी होता था कि हम भी ऐसे आइसोलेशन में चले जाएंगे और हमने सबको सबसे पहले सबके पत्ते काट देने, टॉक्सिक हो जाते हैं। ये अजीब सी थिंकिंग है। और इस्लाम में भी है कि आपने सुलह रहमी रखनी है। हाँ ये सिस्टम हम लोगों को आसपास देखते हैं। मतलब आप अगर हम तालीम के हवाले से बात भी करें तो तालीम याफ्ता भी है जी उसके बाहर के मुल्कों से पढ़ के आए हुए फिर भी ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या तवक्कुआत, आपको क्या लगता है हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए कि अगर कोई लड़की जिसको आप ब्याह के अपने घर लेकर आते हैं उसको हमें कितना टाइम देना चाहिए कि हाँ भी इसको इतना टाइम लगेगा एडजस्ट होने में? टाइम तो लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेस दें आप। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर न करें। देखिए ठीक है आपका बेटा, जैसे जब भी शादी होती है ऑब्वियसली आपने अपने बेटे को पाला है, बड़ा किया, पाल पोस के, उनकी एक आदतें होती हैं कि मेरा बेटा तो मेरे हाथ का ही खाना खाता है या मेरे हाथ का पराठा खाता है। अब जब शादी हो गई है ना तो उन्हें उनकी जिंदगी एंजॉय करने दें, अच्छा बुरा जैसा भी उन्हें स्पेस दें उन्हें ये। लेकिन ये होता था कि वेडिंग नाइट पे ड्रामास में भी इनमें फिल्मों में देखा कि वेडिंग नाइट पे वो कहते जी बिल्ली मारते कि आप बता दे कि जी मेरे घर में ये रूल्स है, ये मेरी माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बहन मेरी ऐसी है, वो आएगी उससे मेरे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें मर्द का जो रोल है ना वो ये है कि वो बैलेंस रखे। माँ का मुकाम बिल्कुल सही बात है, वो माँ की जो जगह है वो बीवी को नहीं दे सकता, जो बीवी की जगह है वो माँ को नहीं दे सकता। जो बीवी का जो लाड है, जो प्यार है वो अलग है, जो माँ का लाड है प्यार है वो अलग है। असल चीज़ यहाँ पे जो कमज़ोरी है, जहाँ पे जो बिगाड़ है वो मर्दों की वजह से, उन्हें समझ ही नहीं आती। अगर माँ है तो माँ बहुत मतलब यू नो कि बिल्कुल ही कि भाई कोई भी कुछ भी कर ले, माँ ने अगर कह दिया तो बस वो उर्फ़ आखिर है। कहीं ये है कि वो बीवी के ऐसे जोरों के गुलाम होते हैं कि वो फिर माँओं को, घर वालों को, भाइयों को सबको छोड़ देते हैं और सिर्फ वो बीवी के कहते हैं थल्ले लग गए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है मुझे ये लगता है। और मज़ेदारी भी इसी में है, जब मेरी शादी हुई तो मैं सबसे बड़ी बहू थी, तो मेरी सास बड़ी एक्साइटेड थी और मैं बहुत बड़े फुरे घर से, दादा दादी और सारे हमने रिश्ते देखे करीबी। तो वहाँ पे भी यही था कि मेरे हस्बैंड की दादी भी माशाल्लाह उस वक्त हयात थी, मेरी सास ससुर, मेरे देवर थे, बहुत बड़ी फैमिली थी, बड़ा हम इंजॉय करते थे हम बहुत। और मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहना कि जी सास माँ है, बेटी बहू को हम बेटी बना के, ये नहीं होता। होती है दोस्ती, आपकी लड़ाई होती है भाई, नहीं लड़ाई की तो नौबत ही ना आए, आप दोस्ती कर लें, उनके मिजाज को समझें, उनको क्या पसंद है। आप छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं, जैसे मैंने क्या किया जब मेरी शादी हुई, ऑब्वियसली मैं खाना अच्छा बनाती थी तो मुझे होता था मैंने सबका पूछ लिया कौन क्या शौक से खाता है, कौन क्या शौक से खाता है, मैं उनकी पसंद की चीज़ें बनाती थी, वो बड़ा इंप्रेस होते थे। या मेरी सास को गार्डनिंग का शौक था तो मैंने भी उनके साथ, मैं तो अपने घर से ये सब चीज़ें सीख कर आई थी, तो उनको मैंने और चले ये लेकर आते हैं, ये पौधे ले आए, ये ले आए। हाँ उनको सरप्राइजेस पसंद थे। तो मेरी शादी के बाद जब उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब मेरी शादी के बाद जब उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैंने रात के 12 बजे उनको सरप्राइज, वो हमेशा उन्होंने याद रखा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें बाकी बड़ा मैटर करती हैं। अच्छा ये जो घर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो अक्सर लोग होते हैं कि जो नई लड़की आई है, देखिए और बाकी अगला किसी और माहौल का होता है, और अगर अब तो खैर आजकल फ़ोन है तो आप बातचीत भी कर लेते हैं, आपको सब पता होता है कि घर में कौन बंदा कैसा है, और आपका आना जाना भी बहुत होता है।
लेकिन वो जो घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, वो कब बताने चाहिए? अब बताने चाहिए या वो वक्त देना चाहिए? मेरा ख्याल है वो समझ आ जाते हैं, वो जब आप महीने 2 महीने गुजारते हैं तो वो बताने से नहीं होता, आपको जो है ना कम्युनिकेट करना होता है। इस वक्त क्या प्रैक्टिस होती है, लड़की खामोश बैठी हुई है, सास भी खामोश बैठी है, वो ऑटोमेटिकली एक सास बहू का जो रिश्ता है ना वो स्पेस मतलब आने लगता है उन लोगों में। ऐसा नहीं हो, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों में तारीफ करनी चाहिए, सॉरी है, अप्रिसिएशन है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मतलब रूल्स, अगर घर के रूल्स होते हैं और मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो आने वाली है वो टोटली डिफरेंट घर से आई। बात जैसे ना कुछ लड़कियां मैं देखती हूँ, मैं खुद मेरी हट जाती, मेरी मैं टेक्स्ट लड़कियों को दिख रहा 12-1 बजे 2 बजे तक जब लड़कियां सोई होती हैं, मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है। मतलब मैं खुद भी रात अगर लेट हूँ तो आपका दिमाग ऑफ हो जाता है कि मुझे तो यार क्या नहूसत है घर में, अगर आप नहूसत। मेरे अंदर एक पुरानी को दादी, अगर आपकी कोई दादी परदादी हैं तो मैं उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड हो सकती हूँ, जो मेरा दिमाग है। तो आपकी कुछ चीज़ ऐसी आप बताएं कि बेटा देखो हमारे घर अच्छा नहीं समझा जाता, आप चलो मैक्सिमम 10 बजे तक उठ जाओ, 10:30 बजे उठ जाओ, ठीक है, रात आपने जितने लेट सोना सोएं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, चाहे हमें होता है हम साथ मिल के खाना खाएं या नाश्ता मिल के करें, कमरों में खाना बेटा ज़रा शुरू में आपको होता है यार साथ मिल के खाना खाएं, छोटी छोटी चीज़ें। मैं रूल्स एंड रेगुलेशन में ये बात करी हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस असल में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक डर्टी बॉस की तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो सामने वाले की इज्जत नफ्स का मसला बन जाएगा, ईगो पे आ जाती बात, वो ईगो इश्यूज बन जाते हैं। अगर आप उसी को ज़रा मोहब्बत से एक्सप्लेन कर दें, ज़रा लॉजिक से एक्सप्लेन कर दें और वो अपने ज़ाती मामला नहीं बल्कि एक घर के सिस्टम का पार्ट बना के बता दें तो वो निस्बतन आसान हो जाएगा सामने वाले को एक्सेप्ट। बहू को बताना चाहिए, बेटे को बताना चाहिए कि घर की जो है कि देखो हमारे घर में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो शीरीन गुफ्तार हो उसे बता देना चाहिए, जिसको बात करनी आती हो। लेकिन अगर सास बताएंगी, सास को नहीं, अगर सास बताएंगी तो उसको ज्यादा लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो जो मानने वाली बात होगी ना वो शायद अगर आप इस तरह से डिक्टेट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो वो शायद जो मानने वाली बात है वो भी नहीं मानी जाएगी और ट्रिगर होगा। में होते हैं मतलब आप जिंदगी को आसान बनाएं, नहीं इसके बावजूद में चलें, एंजॉय करें, हर घर में होते हैं। हम इसको आदाब कह देते हैं, हम इसको रूल है, हम इनको हर घर के अपने आदाब तौर तरीके होते हैं कि वक्त के साथ चीजों ने समझ आ जाती। दो सगी वो बेचारी तो बोल रहे हैं, वो कहेंगी मैं बैठी हुई। आप जब एक घर में आते हैं ना, सपोज जैसे मेरा ससुराल है माशाल्लाह, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती लेकिन हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। येस्टरडे वी हैड अ पिकनिक, तब हम सब पिकनिक पे गए हुए थे। अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब बीइंग अ गर्ल, उस घर की औरत होने के हिसाब से मेरा ये फर्ज है कि मुझे पता हो कि वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरी नंदे भी हैं, मुझे उनके साथ भी रहना है, मुझे अपनी सास के साथ भी मिंगल होना है, मुझे एंजॉय भी करना है। बहुत सारे रूल्स मदिया बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर आप खुद इतना अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें कहे बगैर भी समझ आ रही होती हैं। आपको कहीं भी वो आदाब भी नहीं बताने पड़ रहे होते कि अगर आपको पता है कि यार मेरे घर में तो मेरी सास उठ जाती है तो मुझे भी जल्दी उठना चाहिए, मुझे मैनेज करना है। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग पर्सन है, उठ गए, खाना बन रहा है, अच्छा मैं खुद किचन में जाऊँ। ये आपकी पेरेंटिंग भी आ गई, प्लस आप उस घर के एनवायरनमेंट को अडेप्ट भी करना है। मैं सोचूं कि नहीं हर कोई आएगा और मुझे बताएगा और अब मुझे बता दिया तो मुझे बुरा लग जाएगा, तो आपके अंदर अडेप्टेशन भी तो होनी चाहिए। ये चीज होती है कि इट्स माय लाइफ, यस, ये चीज नहीं होनी चाहिए तरीके से। मतलब लोग ये बात समझाते हैं कि मुझे ये बात सही लगती है तो लोगों के अंदर वो देखती हूँ वो बिल्कुल भी लचक नहीं होती। ये नहीं हो सकता। एक कड़वी बात है, देखिए एक कड़वी बात ये है कि जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं ना तो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं उसके रूल्स, हमें सुबह टाइम पे भी पहंचना पड़ता है, बॉस की बात भी माननी पड़ती है, इस जगह पे कप रखने की जगह है, यहाँ टी बार है, मतलब इट मैटर्स। तो इसी तरह जिस तरह हर जगह के अपने कुछ आदाब होते हैं, बट नोइंग एवरीथिंग ये याद रखना चाहिए कि चेंज बहुत मुश्किल होता है। चेंज करना मतलब आपने बहुत मासूमियत और प्यार से भी समझा दिया कि बेटा 12 बजे सो के उठना बुरा समझा जाता है, जिसने उठना है उसके लिए बहुत मुश्किल है, बट उसके लिए 10 बजे 9 बजे उठना बहुत मुश्किल है। यूजुअली घरों में बुजुर्गों को टेंशन नहीं होती है, बट मदिया स्लोली यू कैन। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी बहू सबसे छोटी थी घर में, शी वाज द बेबी ऑफ द फैमिली। उसकी अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती, बहुत अच्छा, मतलब लंदन में
उनका मशहूर है खाना, उसे कभी खाना नहीं पकाया था। उस वो मतलब बेबी को बेबी की तरह से डील किया जाता है ना, ये हर लाड में इसमें उसमें। तो आई नेवर पुश्ड हर कि ये वो, बट उसके मियाँ ने उसको बहुत प्यार से, जब हम लंदन जाते थे तो उसने कहा कि मेरी नन के यहाँ से खाना बन के आ रहा है, तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अम्मी के यहाँ से नहीं आएगा, रूसा तुम कोशिश करो, तुम पकाओ अब्बू के लिए खाना, मतलब अब्बू को तो चाहिए प्रॉपर खाना और ये वो। उसने सीखा, मतलब वो उसने ट्राई किया, वो क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह अब खाना पकाती है, मिनटों में पूरी दावत का पूरी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं लंदन में आपको पता है मुलाजिम नहीं होते, नौकर नहीं होते, तो वो ये होता था कि सुबह में वो स्कूल टीच करने जाना है उसे, शी इज़ अ लॉयर एज वेल, तो वो सुबह उठ के, वहाँ की बच्ची है, वहीं पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, और बेबी ऑफ द फैमिली। लेकिन सुबह उठ के उसकी कोशिश होती थी, मैं फजर में उठती हूँ, लेकिन वहाँ के लोग ना जल्दी काम पे लग जाते हैं, नहीं मतलब वो उनको ही पता है। हमारे लिए टेबल पे पूरा फ्रूट्स काट के, कितना टाइम लगता है, फ्रूट्स टीपू के मेरे फ्रूट्स काट कर और पूरी सीरियल बना के हम दोनों का पूरा नाश्ता प्रॉपर लगा के, तो हम जब उठते थे हमारा प्रॉपर इसमें ना आप नाश्ता। लोगों की एक कमाल है। अच्छा मिसेस हुमैरा मेरे साथ मौजूद है कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत आप सब लोग को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी मैं आज के टॉपिक पे, हो सकती है सास और बहू की दोस्ती? बहुत अच्छी हो सकती है। असल में असल दोस्ती यही है, क्योंकि अगर हम समझे कि हम भी कभी बहू थे तो जो गलतियां हुई अगर उनको हम नहीं करें, दोहराए नहीं, तो वो आगे के वक्त के लिए बच्चियों के लिए एक्सीडेंट है। क्योंकि अगर मैं नहीं समझती कि माशाल्लाह एक ही बेटा है और 5 साल हो गए उसकी शादी को माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन फर्स्ट डे था जब मैं लेकर आई तो कहते नहीं डायलॉग होता ना, बेटी बना के लेती जाए, लेकिन मैंने उसकी मदर से कहा, मैं कहा ये डायलॉग नहीं है, ये असल है, ये आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं बोल के जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने भी मदिया शादी से पहले का भी सपने बोया था, मास्टर्स करी हुई, बहुत अच्छी एजुकेटेड बच्ची, बहुत नरम लहजे में बात करने वाली, क्योंकि बहुओं की तारीफ करने कोई बुराई थोड़ी हाँ करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी तो कोई अप्रिशिएट करे ना, कौन करे। बिल्कुल सही बात। मैं एक माँ हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए जो सोचूंगी मैं उसके लिए वही सोचूंगी। अब बल्कि वक्त तो बेटी को चाहे डांट दूंगी कि बेटा जब आप जाओगी तो वहाँ पे क्या माहौल होगा वो आपको नहीं पता है। और जो मेरे पास आ गई है उसको सब पता है। कि जब शुरू हुई थी तो मेरी बेटी ने उसको ये कहा कि बेटा ये आप देखो हम लोग कैसे काम करते हैं, हेल्पर भी है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज मत दिया, आजकल असल में फैमिलीज को वो जगहें देनी चाहिए इसको के लिए जो उनसे मैच करती है, ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे। बिल्कुल अगर बेटी सोच ले ना, आप जैसा पैसा है और बेटी और पैसा लेकर चला रहे हैं तो उसको और चीज की चाहत होगी, वो ये कहेंगे कि मैं तो ऐसे रहती थी, मैं तो ऐसे, तो आप ये चीजें नहीं रिपीट करना। आप कहिए अब जो हम रह रहे हैं आप भी ऐसे रह रहे हैं, क्योंकि मैं बहू मेरी खुश है तो मेरा बेटा खुश है। बात बिल्कुल सही है। और आपने ये सही बात की कि अगर जब आप अपने घर के माहौल जैसे दूसरे माहौल से लेकर आते हैं तो वो लड़की को एडजस्ट होने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, ससुराल को भी मुश्किल नहीं होती एडजस्ट करना। एक ये जो चेंज वाली बात है ना, उसको मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगी कि जैसे आपने जिक्र किया कि बहू ने बहुत चेंजेस उसके अंदर आए, उसमें बड़ों का और घर वालों का कमाल ये होता है कि आप उस चीज़ को रीइंफोर्स कितना करें, आप इनकरेज कितना करें, मतलब रिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आर रिपीटेड, एवरीथिंग दैट इज रिवॉर्डेड विल बी तारीफ करनी चाहिए, एप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट हम है। टीचर को कितनी भी सैलरी पे कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग इन एप्रिसिएशन और यू आर नॉट रिवॉर्डिंग एनीथिंग, वो चीज सब कुछ धरी है जो हर मंथ लेके जा रही है। लेकिन एक छोटा सा जुमला सबके सामने, थोड़ी सी क्लैपिंग, एक एप्रिसिएशन, सेम गोज फॉर अस। जब मेरी सास मुझे सबके सामने, अगर मैं जैसे अलग रहती हूँ और मैं किचन में चली आऊंगी, उनकी एक आवाज़ आएगी, चाहे मैं अब पकौड़े बना रही हूँगी रमज़ान में अक्सर, तो हमारा ससुराल का किचन मुझे थोड़ा गर्म फील होता है मेरे किचन के अकॉर्डिंग, तो उनकी जब आवाज़ आएगी ना, क्या कर रही हो, आ जाओ बस बाहर आ जाओ, वो सारी खत्म, कितनी भी मेहनत, छोटी सी ब्रेक के बाद तो ये और ये होता है।